Hello everyone. A very warm good morning to all of you. ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମର SSB PGTର ପର୍ଯ୍ୟାୟ 10ରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଶା କରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 19 ଅକ୍ଟୋବର 2024। ଆମେ ଆଜି ସେ ଡେଟ୍ରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଆମକୁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତିଶୀଳ କରେ। ତ SSB PGTର এই ଦଶମ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ର ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ଡେଡିକେସନ୍ ଆଉ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଲଗାତାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଏଇ ନୋଟ୍ରେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆମର ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆଜିର, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କନସିଷ୍ଟ ଅଫ୍। ଅପସନ୍ ଏ ସିନେଟ୍, ଦ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ, ଅପସନ୍ ବି ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ, ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ, ଦେନ୍ ଅପସନ୍ ସି ଦ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ଲର୍ଡସ୍, ଦେନ୍ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ସ, ଅପସନ୍ ଡି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆଣ୍ଡ ସିନେଟ୍। आंसर आप समस्त जानते। क्वेश्चन नंबर आंसर है क्वेश्चन नंबर 36। आंसर होकर सी, जोटा आप जानते जे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होती अपर हाउस, आ हाउस ऑफ कॉमन्स होची लोअर हाउस कार ब्रिटिश पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 36 रो सी पर क्वेश्चन नंबर 37 बढ़िया से पचारे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंग्लैंड। ऑप्शन ए कंजर्वेटिव पार्टी, बी सोशल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, सी लेबर पार्टी, डी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। आपनकर आंसर एट हो ऑप्शन बी, जोटा कि कहूँ आपको सोशल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी इन इंग्लैंड। इंग्लैंड रे आपनकर सोशल लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ना, राइट। बाकी कंजर्वेटिव अच्छी, लेबर अच्छी, आपनकर लिबरल डेमोक्रेट अच्छी, राइट। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आपनकर आसला क्वेश्चन नंबर 37 रो बी पर से कहउछन क्वेश्चन नंबर 38 ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ऑप्शन ए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, बी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, सी ए पार्लियामेंटरी सिस्टम, डी सेपरेशन ऑफ पावर विथ चेक एंड बैलेंस। स्टूडेंट ए साइड रे जो लिखा जाइए आपको इग्नोर करेंगे, दिस इज नॉट रिलेटेड योर आंसर की, दिस इज समथिंग एल्स, ओके। डोंट कंफ्यूज at looking at this picture, okay, right।
ଆପଣଙ୍କର आंसर हो क्वेश्चन नंबर 38 रो ऑप्शन सी जोटा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम लिखी जेटे। तो आम समस्त जानते जे यूएस जो अच्छे गोटे रिजिड कन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कथा हम जानते सेपरेशन पावर तो पढ़ुं आम। तो ऑप्शन सी है आप क्वेश्चन नंबर 38 आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 38 सी पर क्वेश्चन नंबर 39 रे हम पहुंचती से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ट्रू अबाउट द थ्योरी ऑफ सेपरेशन पावर इन यूएसए। Option A, political doctrine advocated by Montesquieu. Option B, USA Congress and the city of New York can legislate for USA. Option C, the separation of power is associated with the check and balance. Option D, each of the three branches of government have a defined powers. ये आप आंसर हो ऑप्शन बी जोटा कि कहते यूएसए कांग्रेस एंड सिटी ऑफ न्यूयॉर्क कैन लेजिस्लेट फॉर यूएस नो। जोटा आम सेपरेशन पावर कथा पढ़ुं से कहुच्छे कौन आपंकर जो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट अच्छे 3टा लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी भितर गोटे कौन रहा पावर गोटे सेपरेशन रोटा कि आप चेक एंड बैलेंस रे आपंकर गोटे हो पार रईट। तापर आपको कनसेप्ट को देते किए मोंटेस्क्यू बुकटा मन रखिए स्पिरिट ऑफ लॉ बारंबार कहूँ स्पिरिट ऑफ लॉ जोटा कि मोंटेस्क्यू बुक से बुक रे सेपरेशन ऑफ पावर कथा इंट्रोड्यूस करथिले। तो क्वेश्चन नंबर 39 रो बी हे गला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए राइट। ऑप्शन ए ही इज द कमांडर इन द चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स। ऑप्शन बी ए बिल कैन बिकम लॉ विदाउट हिज कंसेंट। ऑप्शन सी ही इज ए नो पावर टू नॉमिनेट फेडरल जजेस। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ये आप आंसर हो कौन ऑप्शन ए हो आंसर जोटा कि ट्रू हूँ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से होती कमांडर ऑफ इन चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्स। ओके आर्म्ड फोर्स जो चीफ अच्छा से तार कमांड कि आपंकर यूएस प्रेसिडेंट राइट। आ बाकी जो से ऑप्शन सी कहते ही हैज नो पावर टू नॉमिनेट फेडरल जज पावर अच्छे से फेडरल जज को नॉमिनेट करेंगे। देन ऑप्शन बी से कहते बिल कैन बिकेम लॉ विदाउट हिज आसेंट ना सेमती ना। तो राइट तो ऑप्शन ए होगा आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 रो आंसर ए पर बढ़िया आम क्वेश्चन नंबर 41 से कहते यूएसए सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लिश इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द केस ऑफ। ऑप्शन ए यूएसए वर्सेस निक्सन। बी मार्बरी वर्सेस मैडिसन 1803। सी रिकंस्ट्रक्शन केस। डी डैम्स एंड मोर वर्सेस रिगन। तो आप आंसर हो कौन ऑप्शन बी हो मार्बरी वर्सेस मैडिसन 1803 आपंकर लाइक जुडिशियल रिव्यू कनसेप्ट आम देखी राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आप 42 आसला द प्रिएम्बल टू स्विस कन्स्टिट्यूशन कमेंट्स विथ द वर्ड्स। ओके
जो प्रिएम्बल ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से माने को वार्ड द्वारा कमेंस करबा आपनकर लाइक जो तार को वार्ड सुइटेबल से कहते ये ऑप्शन ए इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी गॉड, ऑप्शन बी इन द नेम ऑफ एम्पायर, ऑप्शन सी द नेम ऑफ किंग, ऑप्शन डी इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कैंटन्स। तो आपंकर ये आंसर हो कौन ऑप्शन ए हो इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी गॉड जोटा कि प्रिएम्बल ऑफ स्विस कॉन्स्टिट्यूशन रीड करे राइट। तापर आपंकर क्वेश्चन नंबर 42 ए पर आसला 43 जोटा कि कहले इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ ऑप्शन ए रिलेशनशिप एमंग सोवरेन नेशन, ऑप्शन बी रिलेशनशिप एमंग नेशनल एनजीओज, ऑप्शन सी रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक इन इंडिया, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो ये आपंकर आंसर हो कौन ऑप्शन ए रिलेशनशिप एमंग सोवरेन नेशन राइट। तो क्वेश्चन नंबर ए होगा आपंकर इंटरनेशनल रिलेशन जो 43 आंसर ए। तापर 44 से कहते रियलिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन इज सेंटर्ड ऑन ऑप्शन ए स्टेट्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टर्स, ऑप्शन बी ऑल स्टेट्स विद इन द सिस्टम्स आर रेशनल एक्टर्स, ऑप्शन सी द प्राइमरी कंसर्न ऑफ ऑल स्टेट इज सर्वाइवल, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 44 आप आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव जोटा कि से स्टेट को इंपोर्टेंट दौरान आउ सर्वाइवल कथा कहते स्टेट रो स्टेट को से एक रैशनल एक्टर बोली कौन कर कनसीडर कर रियलिस्ट थ्योरी राइट। तापर क्वेश्चन नंबर 44 डी पर 45 से कहते बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन इज व्हाट, ऑप्शन ए इक्विलिब्रियम ऑफ पावर एमंग राइवल्स, देन ऑप्शन बी चेंज ऑफ अलायंस बाय स्टेट्स इफ सिचुएशन सो डिमांड, then option C no single nation is strong enough to dominate others, option D all of the above। balance of power in international relation। आपणर ये आंसर हो ऑप्शन डी जोटा कि बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल रिलेशन रे सब जिन देखुं आम इक्विलिब्रियम ऑफ पावर जोटा कि न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान पाखे अच्छे इंडिया पाखे अच्छी, चेंज ऑफ अलायंस अलायंस माध्यम से कौन करती काउंटर करती बैलेंस करती पावर को, नो सिंगल नेशन इज स्ट्रांग एनफ टू डोमिनेट अदर्स ये कौन करती जन जन डोमिनेट करते ना कारण बैलेंस ऑफ पावर आमको देखा जाए। बैलेंस ऑफ पावर बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन डी पर आप 46 आसो जोटा से पचार मेजर एक्सप्लेनेशन फॉर इंपेरियलिज्म हैज बीन, ऑप्शन ए ह्यूमैनिटेरियन मोटिव्स ऑफ कॉलोनियल पावर्स, ऑप्शन डी डिफेंस एज ए मोटिव टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स आर मोटिव टू एक्सप्लॉइट कॉलोनीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। आपनर आंसर ये ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स एज ए मोटिव टू एक्सप्लॉइट द कॉलोनी जोटा कि इंपेरियलिज्म गोटे फैक्टर बा पावर। तापर क्वेश्चन नंबर 47 आपनर 46 सी पर 47 आसला व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट कोल्ड वार, ऑप्शन ए इंटेंस पॉलिटिकल मिलिटरी राइवलरी बिटवीन पावर ब्लॉक्स, ऑप्शन बी acute ideological rivalry between power blocks, option C it is a cordial warm relationship between states,
Option D, intense hostility involving propaganda threats among the major power. ଏଇଟା ଆପଣ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ଅପସନ୍ ସି ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଆଲ ୱାର୍ ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରଙ୍ଗ, କାରଣ ଲାଇକ୍ ବିଟୱିନ୍ ୟୁଏସ୍ଏ ଆଣ୍ଡ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର୍, ସୋ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି intense political military conflict so between the two power blocks। तो ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ସି ହେଇଯିବ। ସେ ନଟ୍ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 47ର ସି ପରେ ଆମେ ବଢ଼ିଲେ 48। ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ ଇନଭଲ୍ଭସ୍। ଅପସନ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ abandonment of nationalism, option B partial abandonment of nationalism, option C adequate recognition of cultural distinctiveness of nations, option D derecognition of cultural distinctiveness। तो क्वेश्चन नंबर 48 आप आंसर है ऑप्शन सी, जोटा कि से आडिक्वेट रिकग्निशन ऑफ कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ नेशन कथा ता संगे संगे से गोटे इंटरनेशनलिज्म कथा कहते जोटा कि आपंकर प्रमोट करवा गोटे कस्मोपोलिटान अप्रोच को एवं सेटा कि ह्यूमन राइट्स आम इंटरनेशनलिज्म देखिपर। जमी आप थिंकर हो गले इंडिया रवींद्रनाथ टागोर हो गले, आपण राजा राममोहन राय हो गले, आपण स्वामी विवेकानंद हो गले। सो दे आर द पार्ट ऑफ और द main spokesperson of the idea of internationalism, right? तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला आपनकर ना क्वेश्चन नंबर 48 रो सी पर 49, who among the following is not the founding member of father of non-aligned movement? ऑप्शन ए जोसेफ टिटो, बी कृष्णा मेनन, सी नेहरू, डी नासर। 49 आपन आंसर बी हो कृष्णा मेनन इज नॉट पार्ट ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो बहुत इंपोर्टेंट फास्ट मीटिंग जोटा नाम रही 1961 रे, लाटेस्ट आपणकर जोटा कि 19तम नाम समिति आपणकर 2024 रे उगांडा काम्पाला रे हैला। वर्तमान नाम रे केतेटा मेंबर अछंदी 121। दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। तापर आपन क्वेश्चन नंबर 50 आसला व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डिटेंट। ऑप्शन ए डिटेंट इज ए फ्रेंच वर्ड मीनिंग रिलीजिंग ऑफ टेंशन, option B a period of improved relation between USA and USSR, then option C tension along line of control, then option D easing of geopolitical tension between USA and USSR। एटा आपन आंसर इज ऑप्शन बी। सो कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेंट को मु स्टार्ट मार्क कर दूची, आपन से पढ़ा चेष्टा करेंगे। हेनरी किसिंगर आर मेन प्रोपोनेंट थे कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेंट रो। थॉमस स्कून हेले, स्केलिंग होंतु, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। देन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन लाइक बी पर आपन आसला ऑप्शन 51, क्वेश्चन नंबर 51 जोटा कि से कहउचंदी साउथ साउथ कोऑपरेशन इज व्हाट। ऑप्शन ए कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्री, ऑप्शन बी कोऑपरेशन बिटवीन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड सोशल फोरम, ऑप्शन सी कोऑपरेशन बिटवीन ब्रिक्स कंट्री एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
एटा आपनर आंसर हे जिवो ऑप्शन ए से कहउछथि कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्री जोटा कि साउथ साउथ कोऑपरेशन राइट। तापर आपनर आसिला कोन क्वेश्चन नंबर 51 रो ए पर 52 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेशनल पावर। ऑप्शन ए ज्योग्राफी, ऑप्शन बी नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन सी मैकडॉनल्ड्स, ऑप्शन डी पॉपुलेशन। एटा आपनर आंसर हे जो ऑप्शन सी जोटा मैकडॉनल्ड इज नॉट पार्ट ऑफ द नेशनल पावर। देन क्वेश्चन नंबर 53 आपनर आसिला रिफॉर्म इन यूएनए वुड इंक्लूड। ऑप्शन ए रिफॉर्म इन सिक्योरिटी काउंसिल, बी रिफॉर्म इन फाइनेंशियल सेक्टर, सी डेमोक्रेटाइजेशन of different organ of UNO, then option D all of the above। अपन ऑप्शन डी हो आंसर जोटा कि सिक्योरिटी काउंसिल कथा रिफॉर्म हो कि फाइनेंशियल सेक्टर हो तार IMF हो वर्ल्ड बैंक हो तार स्पेशलाइज्ड एजेंसी अच्छी कि तार यूनाइटेड नेशन विभिन्न प्रकार ऑर्गन अच्छी से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आने हूँ रिफॉर्म करवा यूनाइटेड नेशन राइट। तापर क्वेश्चन नंबर 51 से कहते 51 53 आपंकर डी पर 54 कहते से व्हिच इज द लाटेस्ट एडिशनल मेंबर ऑफ सार्क। सार्क जोटा कि आप 1985 तो काठमांडू नेपाल तार हेडक्वार्टर राइट। बर्तमान तार 8 मेंबर अच्छा से पचार लाटेस्ट मेंबर किए। ऑप्शन ए इंडिया, बी अफगानिस्तान, सी मालदीव्स, सी डी श्रीलंका। आपनर आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 बी पर हम देखिए 55 से कहते हु इज द ऑथर ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड डिसकंटेंट। ग्लोबलाइजेशन और डिसकंटेंट ऑथर किए बुक रो। ऑप्शन ए आडम स्मिथ, बी जोसेफ स्टिग्लिच, ऑप्शन सी सामिर अमीन, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन। तो क्वेश्चन नंबर 50 आप आंसर हो ऑप्शन बी जोसेफ ई स्टिग्लिच जोटा कि ग्लोबलाइजेशन और इट्स डिसकंटेंट जो बुक अच्छी तार ऑथर से होती। तापर आसला क्वेश्चन नंबर 50 आपंकर 5 रो बी पर 56 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंक्लूड्स ए सिस्टमैटिक कंपैरिजन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम। ऑप्शन बी इट एग्जामिन्स द डिफरेंस एंड सिमिलरिटी अमंग कंट्री। ऑप्शन सी इट एक्सप्लोर्स द पैटर्न एंड प्रोसेस अमंग पॉलिटिकल सिस्टम। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एटा आपन आंसर हो जाए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इंक्लूड ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 57 से कहते व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बास कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। ऑप्शन ए पैरोकियल, बी सब्जेक्ट, सी पैरोकियल पार्टिसिपेंट एंड ऑप्शन डी पार्टिसिपेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन आर ये आम लेट करवा नहीं। आंसर है आप सी जोटा कि पैरोकियल पार्टिसिपेंट इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर दैट इंक्लूडेड इन गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वर्बास कैटेगराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर। गोटे है पैरोकियल जोटा कि आपणकर लोक आपणकर ऑकेजनली माने कौन आवार था कि ऑकेजनली आपणकर से पार्टिसिपेट करती ना। सब्जेक्ट रे लोक ऑकेजनली पार्टिसिपेट करती, कॉन्शियस था पार्टिसिपेंट एक्टिवली करती जोटा यूएस कथा से कहते राइट। तापर आपन क्वेश्चन नंबर 57 रो सी पर 58 आसला से कहते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजेंट ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ऑप्शन ए द फैमिली, बी एजुकेशनल सिस्टम, सी वॉलमार्ट एंड डी पीयर ग्रुप्स। आपन 58 आंसर हो गला वॉलमार्ट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन कॉन्सेप्ट जो आम कहते जोटा कि आमको हेल्प करे पॉलिटिकल कल्चर को माने बढ़ेबारे बा रियलाइज करिबारे राइट। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन शब्द को प्रथम कॉइन करथिले आपनकर हेमान कॉइन करथिले। ए क्वेश्चन आपको देखिबा मिल पारे तो मन रखिबा को। तापर क्वेश्चन नंबर 59 आपन आसिला से कहते ना अकॉर्डिंग टू लुसियन पाए द पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड थ्रू। ऑप्शन ए पॉपुलेशन, गवर्नमेंट परफॉर्मेंस एंड ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटी, देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
तो ये आपन आंसर हो क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन डी, जोटा कि माने पॉलिटिकल डेवलपमेंट आम देखिपर पॉपुलेशन माने गोटे क्राइटेरिया आम नहीं पार राइट। देन गवर्नमेंट परफॉर्मेंस को आम गोटे क्राइटेरिया नहीं पार। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटी मीन्स कौन, जो विभिन्न प्रकार आपणकर अनुष्ठान होगा, लेजिस्लेचर हो, एजुकेटिव हो, जुडिशियरी हो, ये जो सब रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है से ऑर्गेनाइजेशन आम गोटे क्राइटेरिया नहीं पार पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखापी, से आप ऑल ऑफ द ऑप्शन डी जोड़ा आंसर आप क्वेश्चन नंबर 60 जोटा से कहते लास्ट नॉट द लिस्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, से इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रेसिड्यूरी पावर आर ऑप्शन ए लेफ्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी टू द स्टेट्स, ऑप्शन सी नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली एंड ऑप्शन डी गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। तो फेडरल आपणकर जो सॉरी जो यूएस रो रेसिड्यूरी पावर अच्छे क्या दिया से कथा कहते सी आपन आंसर हो ऑप्शन ए लेफ्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 60 जोटा कि आपनकर आंसर होगा। तो एथिरे हमर पाखापाखि आम भल क्वेश्चन टी सल्व कले, तो आशा करुँच आपको भल लगी आम आगुआ बढ़ुना कारण आज आम एति रही। तो आम विश्वास करूँ कौन क्वालिटी क्वेश्चन रे नॉट द क्वांटिटी, जोटा कि आपको हेल्प कर गोटे एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन पाई। तो एमती ही प्रैक्टिस करंतु एवं प्रत्येक दिन वीडियो को देखंतु, रिवाइज करंतु, आपनकर पेड नोट रे जहाँ भी डेली यूनिट वाइज एमसीक्यू होची ताको प्रैक्टिस करंतु, ता संग संग पेड नोट को बारंबार रिवाइज करंतु, जेते पारिबे पीवाई को लगांतु एवं आपनकर जो ओएमआर सीट रे प्रैक्टिस करंतु। पाखापाखि आपनकर 29 दिन रहिला, से 29 दिन रे आपन जति भल गोटे परिश्रम करेंगे, अच्छा खासा हार्डवर्क टे करेंगे, तो आगामी दिन में आपनकर जो भविष्य अच्छी बहुत आगू हम एवं आमको खुशी लगे जे हाँ आम सहित से पिले पढ़ुले आज से भल पोजिशन अच्छा। तो ये कही आमर ये सेसन को मुझे आगू को नौ ना, कारण आप सेल्फ रिविजन करने दरकार। तो ये आमर सेसन को मुझे समाप्त करुच्ची। आगामी दिन में आम एक नूतन पर्यायर पहुँचा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस लेसन। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ। यदि वीडियो भल लगी गोटे सब्सक्राइब करदे एवं जदि लाइक कर लाइक कर छोटिया लाइक टे करदे एवं सांग मान सहित टे शेयर करदे, जहाँफल यहाँ आपण गोटे नैतिक दृष्टिकोण गोटे मूल्यवान कार्य हो पार। सो थैंक यू एवरीवन। जय जगन्नाथ।